वो सजाएं देने वाले जो जज है उनमें से एक जज का भी स्कैंडल निकला है। जज है जी हुमायूं दिलावर साहब। बन्नू में इनके वालिद साहब के नाम के ऊपर जमीन है और बहुत बड़ी तादाद में जमीन है, बहुत बड़ी मिकदार में, बड़ी लंबी चौड़ी जमीन है इनकी। और उस जमीन के ऊपर एक सोसाइटी बनी हुई है जिस सोसाइटी का नाम है एलीट कम्युनिटी रेजिडेंशिया। तो मुबैना तौर पे ये जो सोसाइटी है इसका ताल्लुक जज साहब के साथ है, हुमायूं दिलावर साहब के साथ, जिन्होंने इमरान खान साहब को तोशा खाना में सजा दी थी कि जनाब इमरान खान साहब ने पैसे देके जो गिफ्ट खरीदा है इस पे हम इनको सजा दे रहे हैं। तो अब वो जज साहब की जो अपनी सोसाइटी है उसके कुछ पोल खुलना शुरू हो गए। उनके वालिद साहब के नाम के ऊपर है, ये आप फर्द देख लीजिए, इस पे नाम लिखा हुआ है दिलावर साहब का। ये जज साहब के वालिद है दिलावर साहब, इनके नाम के ऊपर ये सोसाइटी है। अब हुआ ये है कि ये मामला जब खुला तो इसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें आ गई। ये दिलावर खान वल्द गुलाम मोहम्मद खान कौम अफगान और आगे इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। ये बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत के दौर में, इससे पहले मैं आपको बता दूं उसका बैकग्राउंड क्या है। अली अमीन गंडापुर के एक भाई है फैसल अमीन गंडापुर, ये माजी में सूबाई वजीर हुआ करते थे खैबर पख्तूनख्वा में। इनके ऊपर उस दौर में भी दबाव डाला गया था और ये कहा गया था ये जज साहब की जनाब जमीन है, उनके अपना सारा प्रोजेक्ट है, तो मेहरबानी करें जरा इसके ऊपर थोड़ा सा देख लें, जरा इनकी मदद करें, क्योंकि वहाँ एनओसी वगैरह लेने थे, सोसाइटी बनानी थी बहुत बड़ी, कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करवाने थे। तो उन्होंने कहा जी मैंने गलत काम नहीं करना। तो ये भी बताया गया जनाब ये जज है जो भी है, मैंने गलत काम नहीं करना। तो फैसल अमीन गंडापुर ने उस दौर में इनकार कर दिया था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई। जब निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने इनका काम करना शुरू कर दिया और इनके पास जो एनओसी मौजूद है उसके ऊपर अब शुबा किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने अपनी जमीन के अंदर कुछ दूसरा रकबा शामिल कर दिया, जो शामलात वगैरह का रकबा है, जो सरकारी रकबा है या दूसरा रकबा है, वो अपनी जमीन के अंदर शामिल कर दिया इन्होंने और उस सोसाइटी का हिस्सा बना दिया, दूसरा गैर कानूनी काम। तीसरा जो मुबैना तौर पे चीज सामने आई वो ये आई कि ये अपनी जमीन के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर सरकार के पैसे से एक बड़ा ब्रिज बनाना चाहते थे, पुल, बहुत बड़ी मालियत का पुल था, ये बनाना चाहते थे सरकारी पैसे से। अच्छा, अगर वो ब्रिज बन जाता तो उसके बाद ये जो बन्नू का सर्कुलर रोड है ये उसके साथ टच हो जाते जाके, और फिर जो जमीन इनकी 20 लाख रुपए कनाल है वो जमीन बढ़ के 50 से 60 लाख, इवन कई एरियाज में 70 से 80 लाख रुपए तक कनाल हो जाती। तो इस तरह उस जमीन की वैल्यू ऊपर जानी थी।